लड़की को क्लास में एक मैसेज मिला। उसने मैसेज खोला और देखा कि बगल में बैठे एक सहपाठी ने उसे एक अश्लील शॉर्ट फिल्म भेजी है। तो उसने उस लड़के को एक परवर्ट कहते हुए डांटा। अनजाने में अध्यापक ने उसकी डांट सुनी। अध्यापक लड़की के पास आए। लड़की के फोन में वीडियो देखकर वे बहुत गुस्सा हुए। फिर उन्होंने अपनी नजर उस लड़के पर गड़ा दी। उन्होंने लड़के से फोन देने को कहा। जब अध्यापक के हाथ में फोन आया तो वह सीधे खिड़की की तरफ बढ़े। उन्होंने खिड़की खोली और फोन फेंक दिया। लड़के को अपना फोन फेंकते देखकर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने लड़की से नफरत करने लगा। उसने लड़की से बदला लेने का मन बना लिया। यह घटना 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे की थी। लड़की ने खुद को बहुत सुंदर तरीके से सजाया क्योंकि आज शाम सभी क्लासमेट्स एक कैफे में जाएंगे और उसे पसंद आने वाला लड़का भी वहां होगा। वह आज रात उस लड़के को अपना प्यार जताना चाहती थी। अंत में लड़की अपने दोस्तों के साथ घर से निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसके दुस्वप्न की शुरुआत होगी। और वह यह भी नहीं जानती थी कि जिसने उसे वह अश्लील वीडियो भेजी थी वही लड़का यहां भी था। जब वह मस्ती कर रही थी, लड़का उसके पीछे प्रकट हुआ। लड़की ने यह परवर्त आदमी सामने देखा तो उसने मुड़कर उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन लड़के ने कहा कि वह लड़की को मजबूर करेगा कि वह उसके साथ नाचे। लड़की ने उसे जोर से धकेल दिया। लड़का जल्दी जल्दी वहां से भाग गया। जब वह मेज पर पहुंचा तो उसने यह बात अपने चचेरे भाई को बताई। चचेरा भाई अपने भाई को परेशान होते देखकर नाराज हो गया। उसने लड़की को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने कप में एक गोली डाल दी। वह चाहता था कि लड़की उस शराब के साथ वह गोली पी ले, लेकिन लड़की उसे नहीं जानती थी और उसके सामान को पीने की हिम्मत नहीं थी। अनजाने में उसने लड़की की सबसे अच्छी दोस्त को शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया। लड़के ने देखा कि उसका प्लान खराब हो गया है और वह बहुत गुस्से में था। जब वह वापस मेज पर आया तो उसके चचेरे भाई ने उसका मजाक उड़ाया। इससे वह बहुत शर्मिंदा हुआ तो उनके मन में एक बुरी योजना आई। इस वक्त लड़की के हाथ में गुलाबों का एक गुलदस्ता था। वह उस लड़के को अपना दिल खोलकर बताने वाली थी जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन उसने देखा कि वह लड़का पहले ही किसी और को इजहार ए मोहब्बत कर चुका था। लड़की बहुत दुखी हो गई, इसलिए वह अपने दोस्त से पहले ही यहां से जाने को कहने वाली थी, लेकिन उसका दोस्त शराब के साथ कोई दवा ले चुका था। वह जल्दी ही बेहोश हो गया। लड़की उसे लेकर गेट तक गई और टैक्सी बुलाने ही वाली थी। उसी वक्त लड़की की मां ने कॉल किया। वह सड़क के किनारे जाकर फोन उठाया। उसने कहा कि वह 40 मिनट में घर पहुंच जाएगी, लेकिन अचानक कुछ लोग जो दमकल विभाग के कर्मचारी लग रहे थे ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने लड़की को जबरदस्ती कार में बैठा लिया और वहां से भाग गए। कार में लड़की भी जोर जोर से लड़ रही थी। अंत में उसे एक मुक्के से बेहोश कर दिया गया। कुछ लोग लड़की को शहर के बाहर ले गए और कार में ही कुछ लोगों ने लड़की के साथ बदसलूकी की। रास्ते में वे सामने और पीछे की सीटें बदलते रहे और लगातार लड़की के साथ अत्याचार करते रहे। इस दौरान लड़की की मां भी अपनी बेटी को कॉल कर रही थी। बेटी ने कहा था कि वह 40 मिनट में घर पहुंच जाएगी, लेकिन अब 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे और वह यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी इन दरिंदों के हाथों बर्बाद हो रही थी। अंत में लड़की को मारकर बदबूदार नाले में फेंक दिया गया और उन लोगों को यह नहीं पता था कि उनके किए का भारी दंड उन्हें मिलेगा। इस वक्त लड़की मृत अवस्था में बदबूदार नाले में पड़ी थी। रीमा ने देखा कि उसकी बेटी का कोई पता नहीं चल रहा, इसीलिए वह जल्दी से उस कैफे पहुंची जहां उसकी बेटी थी, लेकिन उसने सभी सहपाठियों से पूछा। सबने कहा कि उसकी बेटी यहां से 2 घंटे पहले चली गई थी। उसके पास पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आज वैलेंटाइंस डे है, जवान लोग इस दिन पागल हो जाते हैं। पुलिस ने शक जताया कि शायद उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ हो, पर रीमा ने कहा कि उसकी बेटी अभी छात्रा है। वह यह नहीं मानती कि उसकी बेटी इतनी मूर्खता करेगी। आखिरकार